Student, take out your EVS book, open your book at page number 22, lesson number 5. लेसन नंबर 5 है हमारा ब्रीदिंग डीपली। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है गहरी सांस लेना। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वी नो दैट ब्रीदिंग इज समथिंग ऑल लिविंग थिंग्स डू ऑल द टाइम। हम जानते हैं कि ब्रीथिंग ऐसा कुछ है, ब्रीदिंग जो सभी जानदार चीज़ें हर टाइम करती रहती हैं, यानी जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो हर समय सांस लेते रहती हैं। When we breathe in, we take in air. जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम हवा अंदर लेते हैं। And when we breathe out, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, we give out air, तब हम हवा बाहर छोड़ते हैं। But why do living things breathe? लेकिन जानदार चीज़ें सांस क्यों लेती हैं? क्या आप बता सकते हैं कि जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, चाहे उसमें इंसान हो या जानवर हो, सभी सांस लेते हैं? चलिए आज हम इसी बारे में पढ़ेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ टू स्टे लाइव। सभी जानदार चीज़ें जिंदा रहने के लिए सांस लेती हैं। ह्यूमन एंड एनिमल्स इनहेल ब्रीथ इन ऑक्सीजन। जितने भी जानवर और इंसान हैं वो सांस लेने में ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, यानी जब वो सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। एंड एक्सेल ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग। और ये जो प्रोसेस है, तरीका है, इसको हम ब्रीदिंग, सांस लेना कहते हैं। Why do plants inhale and exhale during photosynthesis? कि प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या चीज़ बाहर निकालते हैं, यानी सांस छोड़ने में क्या चीज़ बाहर छोड़ते हैं, और जब सांस लेते हैं वो भी तो क्या चीज़ अंदर लेते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पौधे भी जो हैं वो भी सांस लेते हैं? और सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस क्या है। स्टूडेंट, डू यू नो ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड? कि हरे पौधे जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये उनका खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और कौन सा पार्ट प्लांट का जो है, पौधे का, वो खाना बनाता है? तो हरी पत्तियाँ जो होती हैं, ग्रीन लीव्स, वो पौधे के लिए खाना बनाती हैं। और इसके लिए वो क्या क्या चीज़ यूज़ करती हैं, क्या क्या चीज़ इसके लिए ज़रूरी होती है? एयर, वाटर और सनलाइट। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन पौधे जो हैं इसका अपोजिट करते हैं। वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, जिसका हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें प्लांट्स और ट्रीज़ लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा? हम भी ज़िंदा नहीं रहेंगे, फिर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो इसका आंसर है प्लांट्स इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेल ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कि प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान। हाउ डू वी ब्रीथ? हम सांस कैसे लेते हैं, यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वी ब्रीथ इन एयर दैट इज़ रिच इन ऑक्सीजन थ्रू आवर नोज। कि हम सांस लेते हैं और क्या अंदर लेते हैं? उसमें हम हवा लेते हैं जो ऑक्सीजन में रिच होती है, यानी उसमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन होती है। और सांस हम कैसे लेते हैं? अपनी नाक के द्वारा। और इस प्रोसेस को, इस तरीके को हम इन्हेलेशन कहते हैं, यानी सांस अंदर लेना। ऑक्सीजन जो है वो ज़रूरी है हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, यानी हमारी बॉडी को ताकत प्रदान करने के लिए, ताकत पैदा करने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। और हवा जो हम सांस लेते हैं वो गर्म होती है हमारी नाक में, और ये जाती है फिर किसके थ्रू? विंड पाइप, यानी सांस की एक नली होती है हमारी, उसके थ्रू जाती है। कहाँ पर जाती है फिर? ये बता रहे हैं यहाँ पर कि एक पेयर होता है वहाँ पर बैग लाइक स्ट्रक्चर का,
जो लोकेटेड होता है, जो स्थित होता है कहाँ पर, हमारे चेस्ट में, सीने में, उसको हम लंग्स बोलते हैं। यानी जो हवा है वो विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स में पहुंच जाती है। और अब बता रहे हैं कि हमारे लंग्स जो हैं ये प्रोटेक्टेड होते हैं, यानी बचे हुए होते हैं। इनको सुरक्षा कौन प्रदान करता है? ये रिब केज, यानी हमारी जो पसलियाँ की हड्डियाँ होती हैं और इनका एक पिंजरा सा बना होता है, उसके द्वारा इनको सुरक्षा प्रदान होती है। और इसमें 12 पेयर होते हैं, 12 जोड़े होते हैं कर्व बोन्स के, जो कनेक्टेड होते हैं यानी जुड़े हुए होते हैं ब्रेस्ट बोन से, यानी सीने की हड्डी से, सामने से, इन द फ्रंट, सामने से, एंड बैक बोन एट द बैक, और पीछे की साइड कमर पे से कहाँ जुड़े हुए होते हैं? सीने की हड्डी से लेकर पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ तक जुड़े हुए होते हैं। और रिब केज जो है वो किसको प्रोटेक्ट करता है? वो हमारे हार्ट को भी, यानी दिल को भी प्रोटेक्ट करता है। अब ये डायफ्राम के बारे में बता रहे हैं कि डायफ्राम क्या होता है। डायफ्राम एक स्ट्रॉन्ग मसल्स है जो लंग्स के ठीक बिल्कुल नीचे होता है। और डायफ्राम जो है वो मूव्स करता है हमारे सीने को, चेस्ट को, हर समय जब हम सांस लेते हैं अंदर और बाहर। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम जो है वो मूव्स करता है डाउन, नीचे की तरफ, और हमारे जो लंग्स हैं वो लार्ज हो जाते हैं, यानी बड़े हो जाते हैं। किसकी वजह से? कि हम जो हवा अंदर लेते हैं उसकी वजह से उनका साइज़ बड़ा हो जाता है। और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाता है और मूव्स अप होता है, यानी ऊपर की तरफ हो जाता है, और एयर को जो है पुश करता है बाहर की साइड। किससे? लंग्स से, यानी फेफड़ों से हवा को बाहर की साइड निकाल देता है। और ये जो प्रोसेस है, तरीका है ब्रीदिंग का, सांस लेने का, कि जिसमें हवा बाहर निकल जाती है, इसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ब्रीदिंग स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, यानी सांस लेने की भी स्पीड होती है, उसके बारे में इन्होंने बताया है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप तेज तेज चलते हो या भागते हो, सांस लेते हो, या स्विम करते हो या साइकिल करते हो, साइकिल वगैरह चलाते हैं, तो जो स्पीड है हमारी ब्रीदिंग की, यानी सांस लेने की जो स्पीड है वो चेंज होती है, अलग अलग एक्टिविटी के साथ चेंज होती रहती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और जो हमारा हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाती है ज़्यादा ब्लड को पंप करने के लिए। और ब्लड जो है, खून जो है वो ऑक्सीजन ले जाता है। खून का क्या काम होता है कि पूरी बॉडी का जो पार्ट्स हैं उनके लिए वो ऑक्सीजन ले जाता है, उनको ऑक्सीजन सप्लाई करता है। और ब्लड जो है वो कैरी करता है, यानी लाता भी है कार्बन डाइऑक्साइड बैक, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर आता है हार्ट तक। और जो विच इज़ गिवन आउट बाय द लंग्स व्हेन वी एक्सहेल, और जो जब हम सांस ले बाहर छोड़ते हैं तो वो फेफड़ों के द्वारा जो दिया जाता है। एक औसतन के अनुसार, यानी औसतन एक जो ह्यूमन हार्ट है, हार्ट बीट है, यानी आप जानते हैं कि मानव का दिल जो है वो 1 मिनट में कितनी टाइम्स धड़कता है? 72 टाइम्स बता रहे हैं कि 1 मिनट में एक मानव का दिल जो है वो 72 टाइम्स धड़कता है। यहाँ स्टेथोस्कोप के बारे में बता रहे हैं कि स्टेथोस्कोप जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे डॉक्टर यूज़ करते हैं। किसके लिए? हमारी हार्ट बीट की जो साउंड है, यानी दिल की जो धड़कन है, उसको सुनने के लिए डॉक्टर यूज़ करते हैं। और इससे हमें क्या मतलब मदद मिलती है? ये हमारी मदद करता है, यानी डॉक्टर की मदद करता है ये जानने में कि हम ठीक हैं या बीमार हैं। यानी डॉक्टर को हमारी हार्ट बीट से ही पता चलता है, जब वो मेज़र करता है स्टेथोस्कोप से, कि हम ठीक हैं या बीमार हैं। ब्रीथ इज़ हॉट एंड ह्यूमिड, यहाँ पर बता रहे हैं कि सांस जो है हमारी वो गर्म भी होती है और ह्यूमिड यानी नम भी होती है, गीली भी होती है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल भी इन्होंने दिखाया है और इसके बारे में बता रहे हैं कि अपना जो हाथ है अपने मुंह के आगे रखिए और उस पर फूंक मारिए, तो आपको रियलाइज़ होगा कि हमारी जो हवा है वो बाहर निकली हुई है वो गर्म है और उसमें थोड़ी थोड़ी नमी भी है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बॉडी जो है वो हमारी अंदर की साइड से, यानी इनसाइड से, अंदर से हमारी गर्म होती है, और उसका टेम्परेचर, यानी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है।
अगर अब दूसरा एग्जांपल बता रहे हैं कि अगर आप एक शीशे के सामने खड़े हो जाओ और उस पर फूंक मारो तो उसकी सरफेस जो है वो कैसी हो जाती है, क्लाउडी हो जाती है एकदम, यानी धुंधली सी हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है, क्यों होता है आप जानते हैं क्या? ये बता रहे हैं कि ऐसा इसलिए होता है कि जो हवा है जो बाहर निकली है, यानी जो हम सांस लेते हैं, और उसमें जो वाटर वेपर हैं, जो पानी की बूंदें हैं, जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं उसमें वाटर वेपर यानी पानी की बूंदें होती हैं। और यही वाटर वेपर जो होती हैं, पानी की बूंदें, ये जम जाती हैं जब ये ठंडे मिरर के यानी कोल्ड मिरर ठंडे शीशे के कांटेक्ट में आती हैं, और इसी से वो क्लाउडी हो जाता है, यानी और शीशे को वो क्लाउडी बना देती हैं। हाउ आवर ब्रीथ हेल्प्स अस। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि हमारी जो ब्रीथ है, सांस है, वो हमारी कैसे मदद करती है, यानी वो क्या आप जानते हैं कि ब्रीथ जो है वो यूज़फुल भी है। अब हम कहाँ कहाँ उसका यूज़ करते हैं वो बताया इसमें। आपने ज़्यादातर या अक्सर देखा होगा कि जब हमारा हाथ जल जाता है तो हम उस पर फूंक मारते हैं। ऐसा इसलिए है, ऐसा क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, बता सकते हैं? तो यहाँ पर ये बता रहे हैं ऐसा इसलिए होता है कि जो हवा है जो हम बाहर निकालते हैं वो कूलर होती है, यानी ठंडी होती है। जो जला हुआ एरिया होता है उसके मुकाबले में वो हवा ठंडी होती है। और एयर जो होती है वो पासिस आउट फ्रॉम आवर माउथ, यानी हमारे मुंह से जो बाहर निकलती है उसमें मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर यानी ले लेती है वो हवा से नमी ले लेता है वो सांस जो हम बाहर निकालते हैं। और जो जला हुआ एरिया होता है जब हम उस पर फूंक मारते हैं उसके आसपास चारों तरफ, तो वो ठंडा हो जाता है, तो हमें कूल फील होता है। और इसी सेम रीज़न की वजह से हम क्या करते हैं, कभी जब चाय का जो कप है वो गर्म होता है तो हम फूंक मारते हैं ना उसको ठंडा करने के लिए, तो वही बता रहे हैं यहाँ पर। और दूसरा बताया कि जब सर्दियों में आपने देखा होगा कि हमारी हथेलियाँ जब ठंडी हो जाती हैं तो हम उनमें फूंक मारते हैं उन्हें गर्म करने के लिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो एक्सेल एयर है, यानी बाहर निकली हुई हवा जो है वो वार्मर होती है, यानी गर्म होती है, देन द कोल्ड हैंड, ठंडे हाथों के मुकाबले में जो बाहर निकली हुई हमारी मुंह से हवा है वो गर्म होती है। इसलिए जब सर्दियों में हमारी हथेलियाँ जो हैं, हाथ जो हैं वो ठंडे हो जाते हैं तो हम उनमें फूंक मारकर गर्म करते हैं। यानी इसी से तो हम हवा से ही ब्रीथ से ही हम ठंडा भी करते हैं और गर्म भी करते हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि आपने कभी एक लेडी को चूल्हे पर पकाते हुए देखा होगा, तो ये कह रहे हैं कि ब्लोइंग ऑन द बर्निंग पीसीज, फिर वो फूंक मारती है जलते हुए पीसीस पे, किसके? वुड और डंक के। हम चूल्हे में क्या जलाते हैं? लकड़ी जलाते हैं, या डंक के जो उपले वगैरह होते हैं वो जलाते हैं, तो उस पर फूंक मारते हैं। जब वो पीसीस पर फूंक मारती हैं तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है और इससे उन्हें जलने में मदद मिलती है या वो जलने में मदद करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ब्रीथ वेल के बारे में पढ़ेंगे कि सांस जो है वो हमें अच्छी तरीके से लेनी चाहिए, अच्छी तरीके से भी लेनी चाहिए, और खुली हुई हवा में हमें सांस लेनी चाहिए और ताज़ी हवा लेनी चाहिए। ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने में यूज़ करते हैं, वो क्या करती है? फूड को हमारे टर्न कर देती है, यानी खाने को बदल देती है एनर्जी में। और अच्छी तरीके से सांस लेना हेल्प करता है, हमारी मदद करता है। यानी अगर हम अच्छी तरीके से सांस लेंगे तो उससे क्या होगा? हम हेल्दी रहेंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम सांस जो है वो फ्रेश एयर में, ताज़ी हवा में लें। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं ये उसके बारे में, वन बाय वन पढ़ते हैं। बता रहे हैं कि कभी भी हमेशा जो है वो सांस हम लें किसके ज़रिए? नाक के ज़रिए। यानी सांस जो है वो हमें नाक से लेना चाहिए, मुंह से नहीं लेना चाहिए। ऐसा क्यों है? ये रीज़न बता रहे हैं कि जो नाक में हमारे बाल होते हैं छोटे छोटे, तो वो जो है फ़िल्टर की तरीके से काम करते हैं, और उसमें जो है जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बाहर से धूल के जो कण होते हैं, वो नाक के ज़रिए अंदर नहीं जा पाते, यानी नाक के बालों में ही अटक जाते हैं और फिर हमारे लंग्स में नहीं जा पाते। तो हमारे नाक जो है वो एक तरीके से फ़िल्टर है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें सांस जो है वो हमेशा नाक से लेना चाहिए और मुंह से नहीं लेना चाहिए। सेकंड पॉइंट बता रहे हैं कि जब हम सो रहे हों, कभी भी हमें अपना जो हेड है, सर है, वो कभी भी कवर
नहीं करना चाहिए, यानी ढकना नहीं चाहिए, सर खोलकर सोना चाहिए। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज़, ये बता रहे हैं कि मॉर्निंग में हमें जल्दी उठकर वॉक के लिए जाना चाहिए। और फिर एयर क्या होती है, मॉर्निंग टाइम में एयर जो है वो बिल्कुल क्लीन होती है, इसलिए हमें मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए। और कुछ हमें डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज हैं, गहरी सांस लेने वाली जो एक्सरसाइजेज हैं उनको भी हमें करना चाहिए। एंड नाउ स्टूडेंट, दिस इज़ योर एक्सरसाइज टाइम। लेट्स सी पार्ट ए, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें हमें जो करेक्ट आंसर है, 3 ऑप्शन हमें दिए हैं, जो सही है उस पर हमें टिक लगाना है। पहले हम पढ़कर देखेंगे। फर्स्ट है वी ब्रीद इन, हम अंदर लेते हैं। सांस लेने में हम क्या यूज़ करते हैं, क्या अंदर लेते हैं? यहाँ पर 3 ऑप्शन बताए हैं, यहाँ पर 3 ऑप्शन बताए हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी हमने चैप्टर में पढ़ा कि सांस लेने में हम क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन। ये वाला सही है हमारा, इस पर हमने टिक लगाया है। लेट्स सी सेकंड, सेकंड इज वी ब्रीद आउट, हम सांस बाहर छोड़ते हैं। तो क्या बाहर छोड़ते हैं, मतलब क्या चीज़ बाहर निकालते हैं? यहाँ पर भी 3 ऑप्शन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ये वाला सही है, इस पर टिक लगाया। सिमिलरली थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, डू योरसेल्फ इन बुक। लेट्स सी बी पार्ट, राइट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर बॉक्स दिए हुए हैं आपको, इसके अंदर आपको अगर सही है तो ट्रू भरना है और अगर गलत है तो वहाँ पर फॉल्स लिखना है हमें। लेट्स सी फर्स्ट, द एयर वी एक्सेल इज़ वार्म, हवा या सांस जो हम बाहर छोड़ते हैं वो गर्म होती है, ये सही है, यहाँ पर हम ट्रू लिखेंगे। सेकंड, ऑलवेज इनहेल थ्रू योर माउथ, अभी हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था, ये कहना यहाँ पर बता रहे हैं कि हमेशा जो है मुंह से सांस लेना चाहिए। फॉल्स है ना, गलत है। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि हमें नाक से सांस लेना चाहिए, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मुंह से सांस लेना चाहिए, तो ये हमारा फॉल्स है, गलत है, फॉल्स लिखेंगे यहाँ पर हम। सिमिलरली थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, डू योरसेल्फ इन बुक। एंड लास्ट डी पार्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, अभी जो हमने लेसन पढ़ा है उसी से ही रिलेटेड है। 1 2 3 4 5 इनके आपको आंसर देने हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके लेसन नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। यहाँ पर हमें जो सांस लेने का जो प्रोसेस है उसको बताना है, और हमने अभी चैप्टर में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में भी पढ़ा है, वही हमें यहाँ पर लिखना है। इनहेलेशन में एक बार फिर बता दूँ आपको, सांस अंदर लेने को कहते हैं, और एक्सहेलेशन कहते हैं सांस बाहर छोड़ना, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू ब्रीथ वेल, अच्छी तरीके से सांस लेना क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसका आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट इज़ अ डायफ्राम, डायफ्राम क्या है, एक्सप्लेन इट्स रोल इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, इसका जो रोल है सांस लेने में हमें उसको बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज़ कैन यू यूज़ योर ब्रीथ फॉर एनी अदर पर्पज़, इफ़ यस देन मेंशन इट। यहाँ पर ये बताना है क्या आप जो है ब्रीथ को यानी सांस लेने को किसी और दूसरे मकसद के लिए यूज़ करते हैं क्या, उसका और भी कोई काम है, अगर है तो उसका यहाँ पर आपको उसके बारे में बताना है, उसका जिक्र करना है यहाँ पर, ये इसका आंसर है। एंड लास्ट 5th इज व्हाई डज द सरफेस ऑफ ए मिरर बिकम क्लाउडी व्हेन वी ब्लो ऑन इट। अभी जो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि सरफेस जो है वो मिरर की, शीशे की जो सतह है वो धुंधली हो जाती है जब हम उस पर फूंक मारते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, डू पार्ट ए एंड बी इन बुक and part D question answer in copy. This is your today's homework and today's lesson is over. I hope you will understand the lesson properly. That's all for today. Thank you.